प्रश्न संख्या 31। करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किया कि 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा। उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। आप मान लें कि करीम ने जो 60 अंडा का क्रय किया उसका मूल्य कितना था, 100 रुपये। तो एक अंडे का क्रय मूल्य को आप सीपी लिखते हैं, कितना होगा, कुल रुपया बटे 60। एसपी कितना होगा, जब आप 60 अंडों का क्रय मूल्य अब 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि जितना उसका विक्रय मूल्य होगा वही दोनों बराबर होगा। तो आप जब x रुपया ही है और 100 रुपया में आप 75 का भाग देंगे तो एक अंडे का विक्रय मूल्य आ जाएगा। जबकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य एक रेशियो में होता है, तो आप कैंसिल आउट करेंगे, x से x कैंसिल करेंगे। अब 15 से 60 को कैंसिल करेंगे तो 4 बार जाएगा, और 75 को करेंगे 5 बार जाएगा। तो 1/4 है, 1/5 है, इसको आप तिर्यक गुणा कर दें तो यहाँ 5 आ जाएगा क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि कोई राशि 5 से कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। 1 यूनिट की कमी हो रहा है, कितना, 1 यूनिट की कमी हो रहा है। 1 यूनिट की कमी 5 पर हो रहा है। तो प्रतिशत कमी जो है 1 यूनिट की कमी है किस पे, 5 पे, गुणे 100। आप मान निकालते हैं तो 5 से 100 को काटिएगा तो 20 बार जाएगा। 20% की कमी होगी या हानि होगी, हानि या कमी। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही है। आप दूसरा तरीका देखें कि 60 अंडों का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आप सीपी से दिखाते हैं, तो सीपी का आपको रेट पता नहीं तो सीपी रहने दें। तो 60 में आप क्रय मूल्य का गुना कर दे रहे हैं, और ये किसके बराबर है, 75 अंडों के विक्रय मूल्य के। तो 75 अंडा और गुणे इसमें क्या कर दे रहे हैं, एसपी गुना कर दे रहे हैं। ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। 60 अंडों का क्रय मूल्य और 75 अंडों का विक्रय मूल्य, ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब आप 15 से इसको कैंसिल आउट करिएगा तो 4 होगा, 15 से इसको कैंसिल आउट करिएगा तो 5 होगा। अब सीपी बटा एसपी आप निकाल रहे होते हैं, सीपी बटा एसपी निकाल रहे होते हैं, तो 5/4 आएगा। आप देख पा रहे हैं कि सीपी 5 से 1 की कमी हो रही है तो 4 हो रहा है। तो 1 की कमी हो क्या है, लॉस को दिखाते हैं। तो ये लॉस प्रतिशत जो होगा, प्रतिशत कमी या प्रतिशत हानि जो होगा, किसके बराबर होगा, 1/5 गुणे 100 के। 5 से 100 को कैंसिल आउट करिएगा तो 20 बार जाएगा, 20%। इसका ऑप्शन होगा। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई, 20% की कमी हुई। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखें। रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिया। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। इस प्रश्न में अगर आप फार्मूला का यूज करते हैं तो प्रतिशत लाभ या हानि बराबर होता है क्रय वस्तुओं की संख्या
क्रय वस्तुओं की संख्या का वर्ग माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या का वर्ग बटे विक्रय वस्तुओं की संख्या गुने ऊपर में गुने 100 हो जाता है, गुने 100। इस प्रश्न में आप देख पा रहे हैं क्रय वस्तुओं की संख्या कितना है, 15। कितना है, 15। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, 15 का वर्ग कर देंगे, फिर क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे। फिर क्या है, विक्रय वस्तुओं की संख्या, विक्रय वस्तुओं की संख्या कितना है, 10। कितना है, 10। आप यहाँ क्या करेंगे, 10 का वर्ग कर देंगे। फिर बट्टे में क्या है, विक्रय वस्तुओं की संख्या, तो विक्रय वस्तु की संख्या कितना है, 10। यहाँ 10 का वर्ग कर देंगे और गुणे 100। आप मान निकालते हैं तो 15 गुणे 15 करेंगे तो कितना होगा, 225 माइनस 100, 10 गुणे 10 करेंगे तो कितना होगा, 100 बटे 10 गुणे 10 100 आ जाएगा, गुणे 100, 100 से 100 कैंसिल, 225 में से 100 आप घटा देंगे, 125% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। जब इसका मान नेगेटिव आएगा तो आप हान होगा, यहाँ क्या है, पॉजिटिव आ रहा है तो लाभ हो रहा है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये आप फार्मूला पे ऐसे हल कर सकते हैं। जबकि दूसरा तरीका देखिए, रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर, तो जब 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद रही है तो एक खिलौने का क्रय मूल्य कितना होगा, जितना खिलौना है उससे हम रुपये में भाग देंगे, एक खिलौने का क्रय मूल्य आ जाएगा। आगे क्या है, 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिया, तो 15 रुपये में 10 खिलौने बेच रही है तो कितने रुपये में एक खिलौने बेचेगी, तो हम 15 में 10 का भाग दे देंगे। तो आपका 10/15 क्रय मूल्य हो गया एक खिलौना का, और 15/10 विक्रय मूल्य हो गया एक खिलौना का। आप कैंसिल आउट कर रहे होते हैं, 5 देते हैं, हाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, और इसको करेंगे 3 आएगा, यहाँ 5 से कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ 2/3 हो गया क्रय मूल्य और 3/2 हो गया आपका विक्रय मूल्य। अब फिर ये गुणा करा लेंगे तो यहाँ 4 होगा और यहाँ 9 होगा। आपका क्रय मूल्य 4 से कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। कितनी यूनिट की वृद्धि हो रहा है, 5 यूनिट की वृद्धि। किस पर, 4 पर। तो प्रतिशत आपका जो लाभ हो रहा है 5 कितने यूनिट की वृद्धि बटे 4 गुणे 100। 4 से 100 को कैंसिल आउट करेंगे 25 बार जाएगा, 25 का 5 में गुना कराएंगे 125% का लाभ हो रहा है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही है। आप अगला प्रश्न देखें। गीता ने कुछ कलमें 8 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर उन्हें 10 रुपये में 8 के भाव से बेच दिया। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो 8 रुपये में 10 कलमें खरीद रही है, तो कितने रुपये में एक कलम खरीदेगी, तो एक कलम का क्रय मूल्य कितना होगा, 8/10। कैंसिल आउट करेंगे 2 से, तो 4/5 हो जाएगा।
10 रुपये में 8 कलम बेच रही है। तो जब 10 रुपये में 8 कलम बेच रही है तो कितने रुपए में एक कलम बेचेगी? 10 में हम 8 का भाग दे देंगे, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5/4 हो जाएगा। तीरे को गुना कराते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4 चौक 16, यहाँ कितना आ जाएगा? 25। तो कलम का क्रय मूल्य 16 है और उसका विक्रय मूल्य 25 यूनिट है। तो 16 से कितने यूनिट की वृद्धि हो रही है? 9 यूनिट की वृद्धि हो रही है, तो 25 हो जा रहा है। तो लाभ प्रतिशत आप जब निकाल रहे होते हैं तो कितना आ रहा है? 9 यूनिट की वृद्धि बटा 16 गुणे 100। 4 से आप कैंसिल आउट कर रहे हैं तो यहाँ 4 हो रहा है, यहाँ 25 हो रहा है। 25 का आप 9 में गुना कराएं, या 9 को यहाँ रहने दें और 4 का भाग दे दें किसमें? 25 में। तो 6 चौके 24, 1/4 कितना आ रहा? 6 से 1/4 और 9 से आप गुना कराएंगे तो 9 छुक 54 हो जा रहा है, और 9/4 होगा तो 4 दूना 8 होगा, 54 2 56 हो जा रहा है। 56 सही 1/4% होगा। क्या होगा? 56 सही 1/4% इसका मान आ जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही है। 56 सही 1/4% का लाभ हो रहा है। या आप फार्मूले में रख के मान निकालना चाहें तो आप फार्मूले में रख के मान निकालें। फार्मूले में रख के मान निकालने के लिए क्या बताया गया था? प्रतिशत लाभ या हानि बराबर था, प्रतिशत लाभ या हानि बराबर था क्रय वस्तुओं की संख्या। क्रय वस्तुओं की संख्या 10 है और उसका वर्ग, क्रय वस्तुओं की संख्या का वर्ग ऋण विक्रय वस्तुओं की संख्या का वर्ग, तो 8 का वर्ग बटे विक्रय वस्तुओं की संख्या का वर्ग, तो 8 का वर्ग गुणे 100। 10 का वर्ग करेंगे 100 हो जाएगा, 8 का वर्ग करेंगे 64 हो जाएगा, बटा 64 गुणे 100। जब आप 100 में से 64 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, बटा 64 गुणे 100। किससे कैंसिल आउट करेंगे? 4 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, इसको 4 से करेंगे तो 16 हो जाएगा। ऊपर वाला यही मान आ गया, 9/16 गुणे 100। इसका मान कितना हो जाएगा? 56 से 1/4% का लाभ हो रहा है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ये सही होगा। आप अगला प्रश्न देखें। संगीता 500 कापियाँ 20 रुपये में 15 के भाव से खरीदी और 15 में 20 के भाव से बेची। उसे इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? तो आप 20 रुपये में 15 कॉपी खरीद रही है संगीता, तो एक कॉपी कितने में खरीदेगी? एक कॉपी कितने में खरीदेगी? 20/15 कर देंगे, तो एक कॉपी का जो मूल्य आएगा 4/3 आ जाएगा। अब वह कितने में बेच रही है? 15 रुपये में 20 कॉपी बेच रही है, तो एक कॉपी कितने में बेचेगी? 15/20। 5 से कैंसिल आउट करेंगे 3, इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे 4। 3 का गुना कराते हैं तो यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ आ जाएगा 9। तो संगीता 16 में खरीद रही थी और बेच रही थी 9 में, तो कितने यूनिट की कमी हुई? अब बताएं कितने यूनिट की कमी हुई? 7 यूनिट की कमी हुई। 7 यूनिट की
कमी हुई, और कमी प्रतिशत जो होगा या हानि प्रतिशत जो होगा 7/16 गुणे 100। 7/16 गुणे 100 का आप मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। 7 के यहाँ छोड़ दें, 16 का भाग देंगे 100 में तो कितना आएगा। 6 सही 1/4, 6 सही 1/4, 7 का गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा। 43 सही 3/4% का हानि हुआ है। कितना हुआ 43 सही 3/4% का हानि। इस पर उसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फार्मूले में आप मान रख करके निकालें तो प्रतिशत हानि या लाभ क्या होता है। क्रय की हुई वस्तुओं की संख्या का वर्ग, तो 15 का वर्ग ऋण विक्रय की हुई वस्तुओं की संख्या का वर्ग, विक्रय की हुई वस्तु की संख्या 20 का वर्ग बटा विक्रय की हुई संख्या का वर्ग गुणे 100। 15 का आप वर्ग कर रहे हैं तो 225, 20 का वर्ग कर रहे हैं तो 400, नीचे 400 गुणे 100, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल। अब यहाँ देखिए 225 से -400 घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा। यही माइनस प्रदर्शित करने लगा कि यहाँ हानि हुई है। यहाँ क्या हुई, हानि हुई है। आप निकाल रहे हैं तो कितना मान आ रहा है। ये 175/4 कितना रहा, 175/4। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा। 4 चौको 16, एक फिर 4 3 12, फिर 3/4% की हानि, क्योंकि निगेटिव मान आ रहा है तो 43 सही 3/4% की हानि। अगला प्रश्न देखें। सुनीता ने 80 टॉफियाँ 5 में 4 के भाव से खरीद कर 4 रुपये में 5 के भाव से बेच दिया। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो जब आप फार्मूले में मान रखेंगे तो फार्मूले में मान रखने के लिए क्या बताया गया है कि क्रय किए गए वस्तुओं की संख्या तो 4 है, तो 4 का वर्ग आप करेंगे, फिर क्या करेंगे माइनस करते हैं, फिर विक्रय की गई वस्तु की संख्या का वर्ग 5 का वर्ग, फिर बटे में विक्रय की गई हुई संख्या का वर्ग गुणे 100। यहाँ कितना होगा 4 चौक 16, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा बटे 25 गुणे 100। 100 से कैंसिल आउट करेंगे 25 को तो 4 यहाँ होगा। यहाँ देखें आप 16 में से 25 घटा रहे हैं तो ऋण आ जाएगा। ये ऋण चिन्ह क्या बता रहा है, हानि हो रहा है। और कितना हो रहा है 9 होगा, और गुणे 4 गुना कराएंगे 9 चौको 36% की क्या हुई हानि हो गई, 36% की हानि हो गई। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। दूसरा तरीका देखें। 5 रुपये में 4 टॉफ़ी खरीदी जा रही है, तो एक टॉफ़ी खरीदने में कितना रुपया खर्च होगा, तो 5/4। कितने में बेची जा रही है, तो 4 रुपये में 5, तो एक टॉफ़ी 4/5, 3 गुना कर देंगे यहाँ 25 आएगा, यहाँ 16 आएगा। तो टॉफ़ी का जो क्रय मूल्य पहले 25 था, बाद में 16 हो गया। कितने यूनिट की कमी, 9 यूनिट की कमी। किस पे, 25 पे। तो कमी प्रतिशत कितना होगा 9/25 गुणे 100। 25 से कैंसिल करेंगे 4 होगा, 9 चौको 36% की कमी हो रहा है।
इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा।